आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ कि आज सुबह से ही कोलकाता की सड़कों से, हावड़ा की सड़कों से अगर बात करें तो किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है। और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोलकाता में ये बैरिकेड्स जो वहां पर लगाई गई थी उनको क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उन प्रदर्शनकारियों को, उन छात्रों को, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और फिर उसके बाद दीदी की पुलिस वहां पर जो वाटर कैनन के साथ तैनात थी, बड़े बड़े कंटेनर्स वहां पर रखे हुए थे, ड्रोन्स का इंतजाम वहां पर था। लेकिन किस लिए? ये तो न्याय की बात कर रहे थे, ये तो इंसाफ की मांग कर रहे थे। कल ही राज्यपाल द्वारा ये कहा गया था कि कोर्ट ने क्या कहा है, उस बात को भी उन्होंने यहाँ पर दोहराया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो ये उसका अधिकार है, उसको करने दिया जाए। लेकिन तैयारी कुछ इस तरह की गई थी और इसीलिए आज सुबह गवर्नर सीवी आनंद बोस का फिर वो बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं शक्तियों का। देखिए किस तरह से उस वक्त मंजर था। थोड़ा एम्बियंस हम आप करेंगे और सुनाएंगे कि क्या तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तस्वीरें। छात्रों ने फिर उसके बाद जो बैरिकेटिंग्स वहां पर थी उसको झकझोर दिया। फिर पुलिस को उनको कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। देखिए उस वक्त कोलकाता की सड़कों पर किस तरह का हाल हो गया था। इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और ये किसकी मांग कर रहे थे? ये महिला सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये वो जो डॉक्टर्स हैं और जिस डॉक्टर की पहले दुष्कर्म उसके साथ किया जाता है, रेप उसके साथ किया जाता है और फिर उसके बाद कितनी बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है, जो दरिंदगी हुई, उसको लेकर दरअसल ये आंदोलनरत थे, उसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उनको मिलता क्या है? उस न्याय के बदले में लाठियां। और ये लाठियां पहली बार नहीं है, इससे पहले आपने वो जो प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर्स, उन पर भी लाठियां बरसी। ये देखिए बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे लेकर पहुंचे हुए थे इंसाफ की मांग करते। नबन्ना अभियान जिसे नाम यहां पर दिया गया, और नबन्ना अभियान जो कि गले की फांस बन जाता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। सचिवालय बिल्डिंग जिसका नाम दरअसल नबन्ना भवन है, नब माने नया। और जिस वक्त ममता बनर्जी सत्ता में यहां पर आई थी, क्योंकि पहले राइटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था वो दफ्तर, लेकिन फिर उसके बाद जब ममता बनर्जी यहां पर आई तो फिर तब उन्होंने इसका नाम रखा नबन्ना माने नया। इस नबन्ना भवन के घेराव का था अभियान, सचिवालय जिसका घेराव किया जाना था। पुलिस ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी बढ़ाकर डबल कर दी, उस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया क्योंकि ये पहले से ही अंदेशा था कि इतनी संख्या में अगर छात्र वहां पर जुटेंगे तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। इस 14 मंजिला इमारत में कई सरकारी जो दफ्तर हैं वो यहां पर हैं। इस 14 मंजिला जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, नबन्ना बिल्डिंग, जिसमें टॉप फ्लोर पर अगर बात करें तो सीएम ऑफिस है, उसके नीचे 13वीं मंजिल पर अगर हम बात करें तो गृह सचिव का ऑफिस है। चौथे और 5वें फ्लोर की बात करें तो उसमें गृह विभाग का दफ्तर मौजूद है। साल 2021 में भी नबन्ना प्रदर्शन हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई पहली बार नहीं है और हर वक्त ये दिल की धड़कनें बढ़ाता है। उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से 2 छात्र संगठन और वाम मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया था और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ही ये प्रदर्शन हुआ था। और एक बार ठीक उसी तरह से फिर से कुछ छात्र संगठन जो है, समूह जो है, वो उतरे हुए हैं सड़कों पर। उस समय प्रदर्शन संघर्ष में तब्दील हो गया था। जिस तरह की तस्वीरें आज निकलकर आती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गृह युद्ध जैसे जो हालात हैं वो हो गए। और तैयारियां जो हैं वो भी उसी तरह से ममता सरकार द्वारा की गई थी। आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरह से जो पूरा हैवी डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर कर दिया जाता है। कंटेनर्स, कटीली तारें जो हैं वो वहां पर बिछाई जाती है और साथ ही साथ वो जो वहां पर कुछ ऐसे जंगले लगे हुए थे उन पर ग्रीस लगाई जा रही थी। सचिवालय बन गया पूरी तरह से किला, छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस ने नबन्ना बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी, डबल कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के 7 रास्तों पर तैनाती पुलिस की गई और 3 लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर में 6000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने 19 ऐसे बैरिकेटिंग जो पॉइंट्स हैं उन पर ये बैरिकेटिंग की थी। ये बैरिकेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो बनाए थे। 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए थे। सरकार के आदेश पर हावड़ा ब्रिज बंद रहा। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही थी। राज्य सचिवालय के पास धारा 163 लागू थी।
आप सोचिए कि किस तरह की जो स्थिति है वो दरअसल वहां पर बनी हुई थी। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह-काली जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने बात की सुकांतो मजुमदार से। क्या उन्होंने कहा इस पूरे जो आज प्रदर्शन चल रहा था या जिस तरह से ममता सरकार द्वारा यह एक्शन लेने की पूरी तैयारी की हुई थी, उस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े गए, जिस तरीके से पानी का बौछार किया गया है, ये डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाला दिन है। और इसी के लिए, इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है, स्ट्राइक का आह्वान किया है। हम जनता से विनती करते हैं कि आप भी इस स्ट्राइक में शामिल होइए और जनता भी इस स्ट्राइक को सफल करे, क्योंकि बंगाल की भविष्य की बात है, बंगाल की जनता की भविष्य की बात है। आह्वान के दौरान क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खोला जाएगा? इमरजेंसी सेवाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी? इमरजेंसी सर्विसेज है वो छोड़ के बाकी सब बंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप इस बंद में शामिल हो, इस हड़ताल में आपका भी पार्टिसिपेशन रहे। क्या सरकार समर्थन करेगी बंद के आह्वान का? क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि कोई बंद नहीं बुलाया जाएगा, जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कितना बंद सफल हो पाएगा? देखिए, आज आश्चर्य हो जाते हैं, यही ममता बनर्जी जब विरोधी नेत्री थी लगभग हर साल बंद बुलाती थी। बीजेपी ऐसे पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी तो हर महीने भी हड़ताल करती थी। बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं। बीजेपी जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब जाके ऐसा डिसीजन लेती है। बीजेपी हर साल बंद नहीं बुलाती ममता बनर्जी की तरह। तो इसलिए हम जनता से अपील करते हैं और सरकार से भी, पुलिस से भी अपील करते हैं, आप वो जो अफसर है, जो अफसर बंगाल के बाहर से आके आपको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका सैलरी आपसे ज्यादा है, जिनको सेंट्रल स्केल मिलता है और आपको कम डीए मिलता है, पश्चिम बंगाल सरकार की डीए मिलता है, इस अफसरों की बात मत सुनिए। आप अपना नौकरी बचाने के लिए जितना काम करना है उतना ही करिए और बीजेपी के साथ रहिए। देखिए, यहाँ पे जो सुकांता मजुमदार है जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि कल इनकी ओर से बंद का आह्वान बुलाया गया है और बंद के आह्वान के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं होंगी उसको छोड़कर जो बाकी चीजें हैं वो खुली रहेंगी। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के पहले पायदान के नेता हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या भाजी है तो बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही बात यह भी कि आखिर कब तक ऐसी ही स्थिति बरकरार रहेगी, कब तक यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। और आज तो न बनना जो ये अभियान है वो हमने देखा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह-काली हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार अनामिका का रुख करूंगी। अनामिका, मैं देख रही हूं अभी भी आपके पास वहां पर लोग कुछ डटे हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये? और देखिए, सुबह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों से खाली करवा दिया गया है और कुछ जगहों से अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। देखिए, इस बीच जो मेरी मौजूदगी है वो या वहां पर है जहां पे जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है सुकांता मजुमदार, वो खुद बैठे प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ में उनके लॉकेट चैटर्जी समेत जो बंगाल बीजेपी के फर्स्ट लाइनर नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल इनकी ओर से नाराजगी इस बात को लेकर के कि आज बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जैसे लाठीचार्ज किया गया, जैसे उनके साथ बर्बरता की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, महिलाओं को चोट लगी, उनको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे जो सुकांता मजुमदार है वो खुद प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच इनकी ओर से कल बंद का आह्वान भी किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल ये लोगों से अपील करते कि कल बंगाल के लोग इस बंद के आह्वान का समर्थन करें और कल बंगाल को बंद करके ममता सरकार को हिलाने का प्रयास करें, जगाने का प्रयास करें और संदेश दें कि जो बंगाल की बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कुछ आज हुआ है बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर, उसको बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुकांता मजुमदार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट कभी नहीं किया है, ममता दीदी खुद भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा आज महिलाओं के साथ किया गया है। कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई पुरुषों को चोटें आई हैं, कई महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए शांति मार्च निकाला गया, उस दौरान ये सब कुछ किया गया। लिहाजा इसके विरोध में कल बंद का आह्वान किया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए। इनका ये कहना है ऐसा करके क्या मैसेज देने की आखिर जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन